अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 33 क्लास 8 और सब्जेक्ट है मैथ। चैप्टर हम डिस्कस करने लगे हैं 11 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is an important branch of mathematics. The word trigonometry has been derived from the Greek word tri. अभी ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई जो आता है, ट्राई का मतलब है थ्री, ट्राई मीन थ्री। और उसके बाद है गोनी, और गोनी, अब गोनी जो होता है इसे कहते हैं एंगल, एंगल्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये जो है ग्रीक वर्ड थे ट्राई मीन थ्री, गोनी मीन एंगल्स एंड मेट्रन मीन मेजरमेंट। अब इसका मतलब लिटरली इट्स मीन मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइएंगल्स, यानी ट्राइएंगल की मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि ट्राइएंगल्स की मेजरमेंट करना। तो इसमें अब ट्राइएंगल्स की मेजरमेंट करने के लिए हमने एक फार्मूला एज अ फार्मूला समझने हम एक ट्रिक रख लेते हैं इसे याद रखने के लिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा या tan थीटा, ये किसके इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम एक फिक्रा याद रख लेते हैं। Some people have curly brown hair. Some people have curly brown hair through proper brushing. अब देखिए कि साइन थीटा या cos थीटा, tan थीटा, ये जो है तीनों, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे बता सकते हैं कि ये इक्वल हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो इसे फाइंड, इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, इनकी साइड्स मेजर करने के लिए मैंने ये जो एक सेंटेंस लिखा है आपने इसे याद रखना है और इससे आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। जैसा कि साइन थीटा, अब देखें साइन सामने भी लिखा, उसका एस से मीन साइन थीटा। इसका जो फर्स्ट वाला वर्ड होगा इसके साथ हम मैच करेंगे। यहाँ पे एस से हमने साम लिखा, एस से ही साइन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पीपल, तो साइन, तो पी से क्या करता है, परपेंडिकुलर। आगे है और हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट है कर्ली सी, तो रख लेंगे cos थीटा, ब्रोन यानी बेस। हेयर्स जो हमने यूज किया है ये हो गया हाइपोटेनस, एच से tan थीटा। अब ये थ्रू लिखा है ना, तो इसका फर्स्ट टी है और टी से पड़ता है tan। अब ये प्रॉपर P से है तो P से परपेंडिकुलर। ब्रशिंग B से है तो B से बेस। इनकी साइड्स हम इस तरह फाइंड कर लेंगे। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस एंड tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है। अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है
कि हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। अब इसकी मेजरमेंट ये रख लेते हैं हम ABC, इन साइड्स के नाम हमने रख लिए ABC। अब ये इसकी होती है बेस, बेस यानी बुनियाद, जहां से हमने ट्राइंगल को स्टार्ट किया। जब भी हम कोई भी फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी बेस बनाते हैं। ये हमने लाइन शो कर दी है, इसे कहते हैं बेस। और इसका जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इन दोनों की यानी ये जो हमारे पास एंगल आ गया है राइट एंगल, इसकी सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? हाइपोटेनस। समझ आ गई? ये ट्राइंगल है। और कोई भी जब हम ट्राइंगल बनाते हैं या ज्योमेट्री में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उसके ऊपर हम अगर ट्राइंगल बनानी है या हमने पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी बनाना है तो हम सबसे पहले एक लाइन लगाते हैं और उसे कहते हैं बेस। अब बेस, अब इसकी जो अपोजिट लाइन होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इन ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड जो होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए, यही मैंने भी वाज़िया किया कि साइन थीटा और कास थीटा, टेन थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके इक्वल हैं। इसलिए मैंने ये एक सेंटेंस लिखा, इसको आप अगर याद रख लेंगे तो आसानी से साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकेंगे। जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्लॉन्ड हेयर थ्रू परहैप्स ब्रशिंग। ठीक है, देखें आप, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और देखें मैंने यहाँ पे इसी तरह ही लिखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखें ये हाइपोटेनस है। नेक्स्ट देखें कास थीटा, कास, ये साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा है तो ये है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर हो गया? अब आप देखें, अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करें, अब मुख्तलिफ तरह के हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं। जैसा कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज करें कि मैं यहाँ पे रख लूँ बेस की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू रख लेते हैं 4 और हाइपोटेनस हम रख लेते हैं 2 या 4, 6 कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ से कहा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये होता है परपेंडिकुलर, हमें फॉरन ट्राइंगल को देख के पता चल जाएगा कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस की है 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2 आना 2, 2 2 आर 4, आंसर आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट है कास थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू है 2 और हाइपोटेनस भी 2 है, दोनों को कैंसिल आउट करें आ जाता है 1। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस है तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस भी 2 है, 2 आना 2, 2 2 आर 4, आंसर आ गया हमारे पास 2। ये हमने इनकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा एंड टेन थीटा हो गया। इसी तरह हम लोगों ने सब की इस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में इसी तरह इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें एक बात आप लोगों को और बता दूं, अब ये थे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इनके 3 और भी एंगल्स हैं। secant थीटा, cot थीटा एंड cosecant। अब ये 3 भी हैं, secant थीटा, cot थीटा एंड cosecant थीटा। अब secant थीटा किसके इक्वल होता है? secant ये लिखा है मैंने secant थीटा
थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के, 1/cos थीटा। अब देखिए 1/cos थीटा लिखा है तो 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, ये इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। अब ये उलट जाएंगे तो हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा के इक्वल। अब ये 1/tan थीटा के इक्वल है तो 1/tan थीटा हम यहाँ से देखेंगे किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर बाय बेस के, p/b लिख लेंगे। अब ये उलट जाएगा तो हो जाएगा b/t। उसके बाद है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा, ये इक्वल होता है 1/sin थीटा के इक्वल, 1/sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उलट जाएगा ये तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी आप इस तरह याद कर लें कि इनके उल्ट जो है, जैसा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है इक्वल, तो अब साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो इसका अपोजिट कोसिकेंट थीटा है और कोसिकेंट थीटा है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस है और cos थीटा में का उल्ट सीकेंट थीटा है और सीकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस बाय बेस के। नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है और इसका अपोजिट कॉट थीटा और ये होता है 1/tan थीटा के इक्वल। अब 1/tan थीटा था तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे तो ये उलट हो जाता है b/p हो जाता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। आज हमने इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था, जस्ट आप लोगों को इनकी वैल्यूज बतानी थी कि साइन थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, cos थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा, सीकेंट, कॉट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। तो ये आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी। आपने इस सेंटेंस को याद रखना है, जब आप इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो ये लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफिज।